जय भीम जय भारत साथियों, मैं अमित राठी B2B चैनल से। और आज मैं पहुंचा हूं नरवाना के अम्बेडकर भवन में। और आप मेरे पीछे देख सकते हो, बाबा साहब की एक विशाल प्रतिमा है। और मेरे साथ जो साथी खड़े हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सभी लोग उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो लगातार समाज में बने हुए हैं। सभी प्रकार से वो समाज की के अंदर भागीदारी निभाते हैं। तो ये मेरे जो साथी है, इनका नाम संजीव राही सुरजाखेड़ा। ये अपने नाम के साथ संजीव राही सुरजाखेड़ा लगाते हैं। तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी इनका नाम लेना अ, हमारे लिए भी गर्व की बात है। तो साथियों, आज ये बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। आज का जो दिन है, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। तो हमें यहाँ पर साथी मिले और इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। तो सबसे पहले सम्मानित साथी संजीव राय से मैं कहना चाहूँगा कि B2B चैनल के जितने भी हमारे तमाम दर्शक हैं, सभी को जय भीम जय भारत बोलिए सर। जी, सभी सम्मानित साथियों को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत। और मैं अपील भी करता हूँ आप सभी साथियों से, क्योंकि ये छोटी-सी मुहिम हमारे साथी ने की है। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, तो कि समाज से संबंधित या समाज से जानकारियों से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके समाज को मीडिया के माध्यम से मजबूती देने का काम करें। तो साथी, आज का जो महापरिनिर्वाण दिवस है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, अ, आज बहुत ही पूरे देश के लिए और सर्व समाज के लिए बड़ा दुखों का दिन है, क्योंकि आज के दिन 6 दिसंबर 1956 के अंदर बाबा साहब जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। उन्होंने अंतिम सांस ली। बाबा साहब जिन्होंने सर्व समाज के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब, वंचित, पीड़ित, दबे कुचले और दलित कहे जाने वाले समाज को ऊपर उठाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाया, जिन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, अपने ऐशो-आराम को त्याग दिया। ऐसे महापुरुष जिनकी बदौलत आज हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, आज उनके दिए अधिकारों से, जिन्होंने संवैधानिक अधिकार हमें दिए, संविधान के अंदर इतने राइट्स हमारे लिए कर दिए कि आज हम जिस महिलाओं को पैर की जुत्ती समझा जाता था, आज उसको सिर की पगड़ी बाबा साहब ने बनाने का काम किया। उस महाकारुणिक तथागत बुद्ध की रास्ते पर चलकर बाबा साहब ने समता और समानता की बात की, उस समता मूलक समाज को स्थापित रखने की बात की। ऐसे हम आज महामानव को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। तो बहुत बड़ी बात की है संजीव राय जी ने, क्योंकि महिलाओं की तरक्की ही बाबा साहब ने कहा था कि मैं उस समाज की तरक्की महिलाओं की तरक्की से समझता हूं कि महिलाओं का समाज में क्या स्थान है, वो कितनी शिक्षित हो चुकी है। तो इसी से तो साथी, जो आज का दिन है, आप तो लगातार समाज में कार्य कर रहे हो। तो समाज में आप आज की दशा है जो, उसको कहाँ तक देख रहे हो कि समाज के लोग, देश के लोग मिशन को सही तरीके से समझ रहे हैं, या अभी भी कुछ समय लगेगा समझने में? जी, सम्मानित अमित कुमार जी, मैं कहना चाहूँगा कि अभी बहुत सारी कमियाँ हैं, और कमियाँ इतनी सारी है कि क्योंकि जो सामाजिक ढाँचा है वो हर प्रकार से कमज़ोर है, क्योंकि हम एकदम से राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर सकते। सामाजिक परिवर्तन करने की हमें ज़रूरत है। बिना सामाजिक परिवर्तन के हम राजनीतिक परिवर्तन का संकल्प भी नहीं ले सकते, उसको कभी भी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम सीधा राजनीतिक परिवर्तन करने की बात करते हैं, क्योंकि सामाजिक ढांचे के अंदर बहुत सी ऐसी पीढ़ियाँ हैं, ऐसे पॉइंट है जहाँ पर अभी भी काम या तो नहीं हुआ है, या हुआ है तो सिर्फ कुछ लोगों के जो स्वार्थ उसके अंदर हावी रहे हैं। विशेषकर जहाँ पर बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली, हम लोग धम्म की बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन धम्म की बात नहीं करते। हमने धम्म को बढ़ावा नहीं दिया। और विशेषकर बाबा साहब ने जो पहला मंत्र दिया, शिक्षित बनो, हमने शिक्षा ग्रहण की। और शिक्षा ग्रहण की, कौन सी शिक्षा ग्रहण की? हमने अपने बच्चों को MA करवाया, BA करवाया, PhD करवाया, लेकिन हमें संवैधानिक शिक्षा नहीं है, हमें अपने अधिकारों की शिक्षा नहीं है, हमें अपने ऐतिहासिक शिक्षा नहीं है। हमें उस चीज़ का नहीं पता कि हम कौन थे, जिन लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, मौर्य वंश के अंदर जिन लोगों को शासक माना जाता था, जो एक चंवर वंश शासक रहा, लेकिन उन लोगों को गुलाम बनाया गया। वो गुलाम बनाने वाले लोग कौन थे? किन परिस्थितियों में उनको गुलाम बनाया गया? क्या कारण थे? और इन गुलामों को बनाए जाने के बाद उनसे क्या-क्या कार्य करवाए गए? और आज जो बाबा साहब ने हमारे लिए किया, वो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब हमने नहीं देखे, हमारे पिताजी ने नहीं देखे, जो हमारे दादाजी रहे हैं उन्होंने उस दौर को देखा है, हमारे पिताजी ने उस दौर को देखा है। और हम भी आज उस दौर को देख रहे हैं, जहाँ पर एक जाति विशेष द्वारा या मनुवादी व्यवस्था के लोगों द्वारा सिर्फ एक जाति के कारण, आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर मेघवाल को सिर्फ एक जाति के कारण उसको पानी नहीं दिया गया। आज सिर्फ एक जाति के कारण
आज किसी को मूछ रखने का अधिकार नहीं है, एक जाति के कारण किसी को मंदिर में घुसने नहीं जाता, तो जाति विहीन समाज बनाने की हमें ज़रूरत है। जाति को तोड़ना होगा, बाबा साहब का यही सपना था और इस सपना को पूरा करने के लिए हमें इन जातियों को खत्म करके छोटी-छोटी जातियों को एकत्रित करके बहुजन समाज की स्थापना करनी होगी। जब तक बहुजन समाज की स्थापना नहीं होगी, मैं नहीं मानता कि हम बाबा साहब के सपने को पूरा कर रहे हैं। दूसरा जो बाबा साहब का सपना था, शिक्षित बनो, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। बिना पढ़े हम अपने तरक्की के मार्ग नहीं खोल सकते। बाबा साहब ने कहा शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। मैं आप सभी के और इस चैनल के माध्यम से आप सभी से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का काम करें। विशेषकर हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को सामाजिक बेड़ियों में बांधने का काम ना करें, परंपराओं को तोड़ने का काम करें। ये परंपराएं आपको गुलाम बनाने के लिए बनाई गई थी, इस बात को हमें समझना होगा। और विशेषकर आज जो सबसे बड़ी कमी रही है, हमारे लोग जय भीम करते हैं, बाबा साहब के स्टैचू बनाते हैं, फोटोएं लगाते हैं, लेकिन जब तक हम बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे, उनके लिखे हुए वॉल्यूम को नहीं पढ़ेंगे, उनके लिखे हुए लिटरेचर को नहीं पढ़ेंगे, उनका ज्ञान अध्ययन नहीं करेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे, मैं नहीं समझ सकता कि हम बाबा साहब को समझ सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात कही है संजीव राय जी ने कि जब तक हम बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे तब तक सामाजिक क्रांति काफ़ी मुश्किल है और हमें बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। तो साथ ही आप समाज में लगातार कार्य कर रहे हो, तो कभी कठिनाई का दौर भी आया है क्या? कभी ऐसा समय लगा है कि यार ये तो गलत काम का हाथ लगा लिया, या इस प्रकार की कोई भावना आपके अंदर उत्पन्न हुई हो? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए मैं बाबा साहब को अपना आइडल मानता हूँ, और जो बाबा साहब को अपना आइडल मानते हैं, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है और समझा है, वो कभी भी नकारात्मक नहीं होता, उसके अंदर कभी नकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होता, वो नेगेटिव नहीं सोचता। क्योंकि आज हम अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो साधनों के साथ लड़ रहे हैं। आज हमारे पास चलने को मोटरसाइकिल है, जाने को गाड़ी है। अगर हम समाज के अंदर जाते हैं तो समाज हमें आर्थिक सहयोग भी करता है, खाने को रोटी भी देता है, पीने को पानी भी देता है, पहनने को वस्त्र तक भी देता है। परंतु जिन हालातों के अंदर बाबा साहब ने पढ़ाई की, जिन हालातों के अंदर मान्यवर साहब काशीराम ने संघर्ष किया या अन्य महापुरुषों ने संघर्ष किया, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया, उन्होंने तो साधनों के अभाव में लड़ाई लड़ी। अगर वो साधनों के अभाव में बाबा साहब पढ़ सकते हैं, आज हम जाते हैं समाज के अंदर, जो लोगों से बात करते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं, लोग कहते हैं कि हमने पढ़ाई छोड़ दी, मेरे घर की जिम्मेवारियां थी, मजदूरी का मतलब हवाला देते हैं, पिता के नशे का हवाला देते हैं, लेकिन नशे के अंदर हम मनवाद को नहीं छोड़ते, पाखंडवाद को नहीं छोड़ते, गुलाम बनाने परंपराओं को नहीं छोड़ते, हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ये उन लोगों का मानना है जो भाग्य और कर्म में विश्वास करते हैं। भाग्य क्या होता है? भाग से बना भाग्य, जो हमारे भाग में था, हमारे हिस्से में था, वो उसका हमने भाग्य बना दिया। कर्म जो हमने किया ही नहीं, जो हमें कर्म करना चाहिए था किसी काम के लिए, उसको हमने कर्म छोड़कर उसको किस्मत के हवाले कर दिया। ऐसा नहीं है, बाबा साहब के पास पढ़ने का अधिकार नहीं था। उन समय अगर लाड़ में कॉलेज नहीं होते तो शिक्षा की जो ज़रूरतें थी, जो दलित समाज के लिए शिक्षा के दरवाजे कभी नहीं खुलते। और बाबा साहब ने बिना साधनों के ऐसे विकट परिस्थितियों के अंदर शिक्षा ग्रहण की। हमारे पास शिक्षाएं हैं, हमारे पास आज पढ़ने को भी बहुत से रास्ते हैं, समाज सहयोग करता है। आज चौपालों के अंदर लाइब्रेरी स्थापित हो चुकी है, विभिन्न संगठन बन चुके हैं बाबा साहब के नाम से, और जो लोग जागृत हैं, जो समाज के अंदर काम करते हैं, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट में काम करते हैं, वो शिक्षा में सहयोग करते हैं। लेकिन जब बाबा साहब थे, उन्होंने सहयोग किया ही नहीं, किसी ने नहीं सहयोग किया। जब बड़ौदा के राजा ने उन्हें स्कॉलरशिप से दी, स्कॉलरशिप पे वो पढ़ के आए, और वहाँ पर सिर्फ उनको इसलिए पानी नहीं दिया, अछूत जाति से थे। तो ये जातियाँ आज हमारे इतनी दुआड़े नहीं आती जितने बाबा साहब के सामने आई है। तो जो बाबा साहब को पढ़ते हैं, उनके अंदर हमेशा सकारात्मक सोच होती है। हमें विभिन्न प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, हमें विभिन्न प्रकार की बातें सुननी पड़ती है। लोग हमें कहीं, मैं विशेषकर मैं अपनी बात करूं, मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं, मेरे अनुभव की बात करूं, तो जब हम समाज के अंदर जाते हैं, लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें कहते हैं, हमारा हौसला भी एक बार डामाडोल हो जाता है। और क्योंकि हम उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और वही लोग हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। परंतु जब हम बाबा साहब को पढ़ते हैं, मान्यवर साहब काशीराम को पढ़ते हैं, उनके संघर्ष और जीवन को देखते हैं, तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और हम ऐसा नहीं सोचते, हम इस समाज को ही परिवर्तित करने निकले हैं। जो सच्चा बाबा साहब का हितैषी है, सामाजिक व्यक्ति है, या मेरा ऐसा मानना है कि भले ही मान्यवर साहब काशीराम बाबा साहब के खून का रिश्ता ना हो, लेकिन उनके वैचारिक पुत्र जो बाबा साहब के, मान्यवर साहब काशीराम बहुजनों के जो महापुरुष हैं, उनके वैचारिक पुत्र, वो कभी भी इन बातों की तरफ नहीं देखते। उन्होंने अपना काम करना है, वो करते रहेंगे। वो क्या लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, उनसे उस बात का कोई मतलब नहीं होता। वो उनका जो मकसद होता है, उनको सिर्फ मकसद दिखता है, वो लोगों की तरफ नहीं सोचते। अगर हम लोगों की तरफ सोचेंगे तो हम इस मूवमेंट में कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी अच्छी बात कही है कि परवाह नहीं करनी चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई आए। तो संजीव राय जी, आप हमें ये बताइए कि बाबा साहब ने जो पे बैक टू सोसाइटी के बारे में कहा था, आज हमारे लोग उस दौर में कहाँ तक पहुँचे हैं? कितने लोग पे बैक टू सोसाइटी करते हैं और कितनों को अभी ये समझाना बाकी है? देखिए मान्यवर जी, पे बैक टू सोसाइटी यानी समाज को कुछ देना।
अगर मैं आज बात करूं तो पे बैक टू सोसाइटी का अर्थ बदल चुके हैं। आज समाज को देने वाले समाज से ले रहे हैं। तो पे बैक टू सोसाइटी का अर्थ है कि अगर हमारे पास साधन है, हमें रिजर्वेशन से नौकरी मिली, हम बाबा साहब के दिए अधिकारों से बिजनेस स्थापित कर पाए, हम बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों से एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाए, हमने उनके अधिकारों का तो प्रयोग किया, लेकिन जहाँ पर उनको समर्पित करने की बात आई, हमने कहीं एजुकेशन की बात की, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मंदिरों को बनाना शुरू किया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज मंदिर बहुत हो चुके हैं। आज बात एजुकेशन की होनी चाहिए। जिस प्रकार ये मनवादी सरकारें आज कुठाराघात कर रही है संविधान के ऊपर, हमारे संवैधानिक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, अगर आप देखें एक शहर में विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरियां बन चुकी हैं, विभिन्न प्रकार के कोचिंग सेंटर बन चुके हैं, वहाँ पर हमारे समाज के लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, परंतु जब नौकरियों को बचाने की बात आती है तो अगर आप 10 व्यक्तियों को बुलाएं तो 2 व्यक्ति भी सड़क पे नहीं आते। अगर हम नौकरियों को बचाएंगे नहीं तो नौकरियां कहाँ से होंगी। आज बैकलॉग इतना पड़ा है ऐसी समाज का, लेकिन कोई संघर्ष नहीं करता कि ये समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा अपने अधिकारों के प्रति। पे बैक टू सोसाइटी तो अलग बात है, सबसे पहले ये खुद की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा नहीं कर सकता। जब तक हमारा जो मुख्य एजेंडा है, हमारी जो प्रायोरिटी है शिक्षा नहीं होगा, समाज में हम शिक्षा को स्थापित नहीं रखेंगे, तभी हम मतलब शिक्षा के पाकर ही हम पे बैक टू सोसाइटी का असली मकसद समझ सकते हैं। पे बैक टू सोसाइटी करें, मंदिरों में ना करें। पे बैक टू सोसाइटी करें, आश्रमों में ना करें। पे बैक टू सोसाइटी करें, शिक्षा में करें। बाबा साहब का लिटरेचर एक परंपराएं बनाएं। जब किसी की शादियों के अंदर जाएं तो बाबा साहब का साहित्य दें। आप किसी लाइब्रेरी के अंदर जाएं, वहाँ 1, 2, 5, 10 किताबें दें। आप कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, उन्हें कापी पेन दें। कोई बच्चा आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, अपनी एजुकेशन नहीं ले पा रहा, उसकी स्कूल फीस को भरें। ये पे बैक टू सोसाइटी है, क्योंकि वो बच्चे को अगर शिक्षा मिलेगी, वो अपने अधिकारों को जागेगा, तभी सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। तो संजीव जी, आपका कहने का मतलब है कि पे बैक टू सोसाइटी नहीं हो रही, लेकिन पे बैक टू मंदिर जरूर हो रहा है आज के समय में। तो आपसे और भी आने वाले समय में काफ़ी बातें करेंगे। तो आज इतना ही पूछेंगे कि आज आप क्या संकल्प लेते हो और हमारे समाज के लोगों को क्या संदेश है आपकी तरफ से? जी मान्यवर जी, मैं बताना चाहूँगा, संकल्प हमेशा लेने चाहिए, क्योंकि अगर बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं, जब उन्होंने बड़ौदा के अंदर रियासत के अंदर नौकरी की, उनको पानी नहीं दे के मैं सबसे पहले लड़ाई लड़ूंगा, पानी की लड़ूंगा। तो उन्होंने चावदार तालाब के अंदर, महाड़े के अंदर, तो बहुजन समाज के लिए पानी की जो लड़ाई है सार्वजनिक स्थानों पर, वो उन्होंने उस चीज़ को, जो कि हम संकल्प नहीं लेंगे, अगर हमारा लक्ष्य नहीं होगा तो हम कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। एक किसी मकसद पर पहुंचने के लिए संकल्प लेना जरूरी है। तो हमारा तो संकल्प यही है, और मैं आज यहाँ से बाबा साहब के इस स्थल से ये संकल्प लेता हूँ कि हम बाबा साहब के उस मिशन में ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि मिशन के अंदर जब आप जाते हैं तो ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है, सामाजिक छवि का होना बहुत ज़रूरी है, फेस वैल्यू का होना बहुत ज़रूरी है, जागृति का होना बहुत ज़रूरी है। हम ईमानदारी के अंदर भले ही कम काम करें, लेकिन अच्छा करेंगे। क्वालिटी बेटर देन क्वांटिटी, मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि बड़े ही मुश्किलों से, बड़े ही कठिनाइयों से मैं इस कारवा को यहाँ तक लेके आया हूँ। अगर आप इस कारवा को आगे तक ना ले जाएं तो कृपया पीछे भी नहीं लेके आएँ। तो हम कोशिश करेंगे इस कारवा को बड़े ही ईमानदारी के साथ समाज के अंदर जाकर लोगों को जागृत करने का काम करें, हम इस समाज को शिक्षित करने का काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब के सपने को पूरा करने का काम करें। और हमारा जो मुख्य मकसद है, हम संसद के ऊपर कब्जा करें। आज ये बाबा साहब की उंगली को आप देख रहे हैं, ये बाबा साहब की उंगली हमें इशारा कर रही है कि एक बन के रहो, संगठित बन के रहो, और जाओ और संसद पर कब्जा करो। तो साथियों, ये थे हमारे संजीव राही जी, जिन्होंने बाबा साहब के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से हमें बताया है। तो साथियों, आगे भी हम बने रहेंगे आपके साथ। और एक बार फिर मैं समाज के लोगों से, और ख़ासकर जितने भी अम्बेडकर राइट्स लोग हैं, उनसे मैं ये विशेष आग्रह करता हूं कि आपके अपने चैनल B2B यानी कि बहुजन से बहुजन तक को सब्सक्राइब करें, और हमें मनोबल हमारा बढ़ाने का प्रयत्न करें, और जिससे आगे चलकर हम एक अच्छी प्रकार से समाज को एक नई दिशा दे सके, और जो भी कमी है वो भी हमें बताने की कोशिश ज़रूर करें। तो आज के लिए जय भीम, जय भारत।